जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, हम अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन आपसे करवा देती हूँ। मेरा नाम हसीबा फ़ारूक है, आप लोगों को सामने नज़र भी आ रहा है। मैं आपको आफ्टर इफेक्ट्स पढ़ाऊँगी, ठीक है? जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा-सा एडवांस लेवल तक जो हमें ज़रूरत है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है? ओके। ओके, मेरी अब आवाज़ ठीक आ रही है सबको? ओके, ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। मेरा नाम हसीबा फारूक है और मैं आप लोगों को आफ्टर इफेक्ट्स पढ़ाऊंगी। अपना मेरा थोड़ा सा जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको करवा देती हूँ। मैंने एनिमेशन में स्पेशलाइज किया है, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन में, फातिमा जना विमेन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। और करंटली अभी मैं गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरावाला में पढ़ा रही हूँ, साथ अभी आपके साथ में सेशंस होंगे, ठीक है? तो आप लोगों को कुछ भी, कोई भी आप कुछ पूछना चाहें तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं। अगर मीटिंग के बाद भी अगर कुछ आपको इससे कोर्स से रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आफ्टर इफेक्ट्स पे मैं आपको थोड़ा सा आफ्टर इफेक्ट्स का काम भी दिखा देती हूँ अपना, कि आपको आइडिया हो जाए कि हम किस तरह का काम करेंगे, किस तरह की चीजें सीखेंगे इसमें। और ये भी सोच लें कि आप लोगों ने क्या सीखना है मेरे से, कुछ अगर स्पेसिफिक आप लोग कुछ मेंशन करना चाहें कि हम लोग ये सीखना चाह रहे हैं या आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो काइंडली अभी मैं अपना पोर्टफोलियो शेयर करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे वन बाय वन आप लोगों की पूछ लूंगी कि आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस कोर्स के हवाले से, कि आप लोग क्या सीखना चाह रहे हैं, ठीक है? ओके, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। जी, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? ओके, ठीक है। सबसे पहले तो मैं अपना थोड़ा सा आपको पोर्टफोलियो दिखाने लगी हूँ। तो हम देख लेते हैं पोर्टफोलियो। अगर आप लोगों को मेरी कहीं पे स्क्रीन आपको नजर ना आ रही हो, जो विंडो में शेयर कर रही हूँ, अगर वो ना आ रही तो प्लीज आप लोग मुझे बता सकते हैं। आपको मैं बल्कि खुद को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देती हूँ ताकि आप लोग अनम्यूट करके भी बात कर सकें, ठीक है? ठीक है, जिनके माइक्स अनम्यूट हैं काइंडली म्यूट कर दें। ओके, ये मेरा पोर्टफोलियो है। और पोर्टफोलियो एक्चुअली मेरे जो कोर्सेज थे ड्राइंग से रेलिवेंट थे, सारे डिजिटल कोर्सेज थे जिसमें ड्राइंग भी थी, फिजिकल सॉरी मैनुअल और डिजिटल ड्राइंग भी थी। टेक्सटाइल से रेलिवेंट कोर्सेज थे मेरे, फोटोग्राफी है, ग्राफिक डिजाइन, गेम डिजाइन, कंपोस्टिंग, 2D 3D एंड 4D। तो हम बारी बारी पोर्टफोलियो देख लेते हैं। ये ड्राइंग का पोर्टफोलियो है, ठीक है? ये सब हैंड ड्रॉन है, पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स हैं। यहाँ पे आपके पास ये सारी डिफरेंट आ रही है। ये अब फेस स्टडी है, डिफरेंट स्किन टेक्सचर्स किस तरह से हमने बनाने हैं, तो उसके हवाले से। ये कुछ टेक्सटाइल का कोर्स है, टेक्सटाइल के कुछ ये जो है पैटर्न्स क्रिएट किए थे। एक्चुअली ये ओवरऑल आप लोगों को दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। एक ये तो खैर जनरल पोर्टफोलियो है, मैं आपके साथ वीडियो का पोर्टफोलियो भी शेयर कर लेती हूँ। ये फोटोग्राफी की है। एंड देन फिर ग्राफिक डिजाइन की कुछ थोड़ा सा काम है यहाँ पे। क्विकली मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हम वीडियोस पे थोड़ा सा टाइम लगा के वो देखेंगे।
ये गेम डिज़ाइन है, यहाँ पे गेम्स रेप्लिकेट करने की प्रैक्टिस की गई थी। इसके बाद कुछ मोबाइल गेम्स के इंटरफेस है। ये बोर्ड गेम है जो मैनुअली हम उसको खेल सकते थे। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं कंपोस्टिंग के हवाले से। यहाँ पे एक्चुअली ये आगे जो काम आएगा ये आपके आफ्टर इफेक्ट्स सॉफ्टवेयर यूज करते हुए ये काम किया गया, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पीडीएफ है तो सिर्फ फोटोज ही यहाँ पे मैंने डाली है। ठीक है, तो टाइम टू टाइम हम लोग ये चीज़ें सीखेंगे भी, और मैं कुछ रेफरेंस के लिए आप लोगों के साथ वीडियोस भी तब शेयर करते रहूंगी जब हम जो जो टास्क कर रहे होंगे उसके हवाले से। ठीक है, ये वाला जो काम है इसमें इलस्ट्रेटर पे भी ये काम किया गया है। सबसे पहले जो इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेटर पे बनाई गई थी, और उसके बाद इनको आफ्टर इफेक्ट्स पे एनिमेट करवाया गया था। तो इसकी एनिमेशन भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट। ये कुछ उसके फ्रेम्स हैं, और ये आपका ये जो वीडियो है ये भी आफ्टर इफेक्ट्स में ही बनाई है यूजिंग क्रोमा की। लाइक ग्रीन स्क्रीन और ब्लू स्क्रीन बैकग्राउंड्स आप लोग देखते हैं, या आप कभी अगर किसी एक्शन मूवीज की अगर आप देख रहे होते हैं, बीटीएस जो होता है बिहाइंड द सीन, अगर आप देखते हैं तो वहां पे आपको नजर आता है कि उनके पीछे उन्होंने ग्रीन स्क्रीन के लगाई होती है, या जो आगे एक करेक्टर मूव कर रहा होता है वो भी आगे उसने ब्लू या ग्रीन ड्रेस में वो होता है। ठीक है, तो उसको बाद में कंपोस्टिंग और उसमें कुछ कैमरा ट्रैकिंग और चीजें डाल के जो बैकग्राउंड बाद में रिप्लेस करके एक्चुअली जो हमारे पास एक आउटपुट आ रहा होता है, जो हमारे पास एक आउटपुट आता है, वो जो हमें विजुअल्स दिखाए गए होते हैं एक्चुअली वो सब रियल नहीं होते हैं। वहां पे कैमरा ट्रैकिंग की गई होती है, आफ्टर इफेक्ट्स यूज किया गया होता है, क्रोमा की के साथ काम किया गया होता है। तो अब ये जो सामने आपके जो आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला इसमें ग्रीन स्क्रीन और ब्लू स्क्रीन के साथ काम किया गया था। इसमें कुछ ये जो ये इस थर्ड फ्रेम में आपको जो चीजें नजर आ रही है एक्चुअली ये चीजें सिर्फ मॉडल की गई थी। ये जो ब्रेन है, हार्ट बना हुआ है, साथ में ये जो कार का फ्रंट आपको नजर आ रहा है, ये चीजें सिर्फ मैनुअल बनाई गई थी। बाकी आपको देख के भी समझ आ रही है कि ये 3D इलस्ट्रेशन, सॉरी 2D इलस्ट्रेशन है ये वाली जो आफ्टर इफेक्ट्स पे सॉरी इलस्ट्रेटर पे बनाई गई थी। ठीक है, इनको इलस्ट्रेटर पे बना के आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट करके वहां पे एनिमेट करवाया गया था। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं क्रोमा की के साथ। इनका जो ब्लू बैकग्राउंड था, ग्रीन बैकग्राउंड जो यूज किया गया था वो रिमूव कर दिया था, और उसके बाद ये प्लेस करते हैं इसको। तो ये चीजें टेक्निक्स जो हैं ब्लू ब्लू ग्रीन बैकग्राउंड क्रोमा की वाली, ये चीजें भी मैं आपको इफेक्ट्स के पैनल में आती हैं तो ये मैं आपको साथ सिखाऊंगी। हम इस पे कुछ छोटी छोटी असाइनमेंट्स भी करेंगे। ठीक है, ये उसी एनिमेशन के फर्दर कुछ सीन्स हैं आगे। ये जो यहाँ पे रिपल इफेक्ट आ रहा है, यहाँ पे जो वाटर का एक टेक्सचर है, ये सब चीजें आफ्टर इफेक्ट्स में ही ये बनाई गई थी। ठीक है, तो इनशाला हम लोग ये साथ साथ करेंगे। ये कुछ फर्दर 2D एनिमेशन की चीजें हैं, ये भी स्क्रीनशॉट्स ही हैं, वीडियोस नहीं है यहाँ पे। वीडियोस भी अभी हम कुछ देख लेंगे। ये पोएम की एनिमेशन है। ये भी सारा जो इलस्ट्रेशंस आपको जो फ्रेम्स नजर आ रहे हैं ये इलस्ट्रेटर पे ही इलस्ट्रेट करके इनको आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट करते हैं। तो आफ्टर इफेक्ट्स, इलस्ट्रेटर, प्रीमियर प्रो और मोहो को यूज करते हुए ये चीजें ये वीडियोस बनाई गई। ओके, मे बी आप लोगों को गोगी स्टूडियोज का पता हो, अगर नहीं पता तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। ये नगार नजर है, फर्स्ट फीमेल कार्टूनिस्ट है पाकिस्तान की। तो ये इनका करेक्टर है गोगी, और इनके ही कॉमिक के ऊपर ये कॉमिक यूज करते हुए ये एनिमेशन क्रिएट की थी। क्रिकेट फीवर के नाम से वो कॉमिक थी, और ये एनिमेशन है उसकी। तो ये एनिमेशन जो है ये भी इसकी इलस्ट्रेशन एडोब इलस्ट्रेटर पे बनाई गई थी, एडोब प्रीमियर पे इसको कंपाइलेशन और मोहो प्रो पे इसकी एनिमेशन की गई थी। लेकिन ऑब्वियसली एनिमेशन की कुछ जो टेक्निक्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं वो तो कॉमन है, जो हम हर एनिमेशन के जो भी आप एनिमेटेड वीडियोस वगैरह चीज़ें बना रहे होते हैं तो उसमें वो फॉलो करते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग वो भी इसमें सारी स्टडी करेंगे। ये कुछ फर्दर 3D मॉडलिंग के हैं पोर्टफोलियो। ये 3D आर्म्स और हैंड मॉडल्स हैं, लेग्स के हैं, और उसके बाद ये फुल हेड मॉडलिंग, और यहाँ पे फुल बॉडी मॉडल्स होंगे।
ये भी 3ds Max, माया और फर्दर जो है आगे दिखा देती हूँ, सिनेमा 4D को यूज करते हुए ये चीजें बनाई गई हैं। 3D सॉफ्टवेयर हैं ये सिनेमा 4D का काम है। ये कंपोस्टिंग यहाँ पे फिर आ गया। कंपोस्टिंग जैसे पहले भी बताया कि एक बैकग्राउंड आपकी, अगर एक चीज फ्रंट पे आप ओरिजिनल रखते हैं और उसकी बैकग्राउंड पे आप कुछ और प्लेस कर देते हैं, या एक 3D मॉडल है और उसका बैकग्राउंड कुछ और है, बैकग्राउंड आप खुद से प्लेस करते हैं, एक ओरिजिनल और 3D ऑब्जेक्ट का जो आप मिक्सचर आप कर रहे होते हैं उसको एडजस्ट करते हैं। अब ये जो फोटो है इसके अंदर जो बैकग्राउंड है वो रियल है, और इसके ऊपर जो ये लैम्प सामने आपको नजर आ रहे हैं ये 3D मॉडल्स थे। और इसी तरह से यहाँ पे भी एक ये कंपोस्टिंग की एग्जांपल है आपके पास। ये भी जो इसमें ये जो बैकग्राउंड है ये फोटो है, और इसके ऊपर ये कोलगेट का बॉक्स और कोलगेट पेस्ट जो है और ये बॉल पर्पल जो है ये 3D मॉडल है, और उनको प्लेस करना होता है एक्चुअली बिल्कुल इस तरह से कि रियलिस्टिक लुक आए उसमें। आप अक्सर अक्सर आप टीवी पे भी एड्स देख रहे होते हैं जिस तरह से डिफरेंट, लाइक कनौर का एड जो एक चल रहा है, बिल्ली जिसमें एक आती है, और वो वाली जो चीजें हैं वो 3D मॉडल है और ओरिजिनल बैकग्राउंड के ऊपर उन सबको प्लेस किया जाता है, तो वो कैमरा ट्रैकिंग और वो सब चीजें उसमें आ जाती हैं। तो ये कुछ वो खैर थोड़ा एडवांस में चला जाता है, अभी हम थोड़ा सा बेसिक ही करेंगे। ओके, ये यहाँ पे मेरा जो है पोर्टफोलियो यहाँ पे एंड होता है। ये 3D मॉडल्स हैं, ये भी 3D सिनेमा 4D का काम है ये वाला। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मैं आपको ये जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, मुझे प्लीज आप लोग बताना कि आपको आवाज आ रही है या नहीं आती। आप सबको आवाज आ रही है वीडियो की? ओके, ठीक है। ये जो सामने आपको एक 3D मॉडल नजर आ रहा है, ये फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी की जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है ये उसका 3D मॉडल है, और उसी का ही आर्किटेक्चर वॉक थ्रू बनाया गया था। इसको देख लेते हैं वीडियो को। अच्छा, अब इस वीडियो के हवाले से अगर मैं थोड़ी सी बात करती हूँ, तो ये 3D मॉडलिंग इसमें हुई है, और इसके अंदर ये 3D मॉडलिंग जो की गई है ये मेनली सिनेमा 4D सॉफ्टवेयर यूज करते की गई है, जो जिसमें हम अगर 3D मॉडल करते हैं और उसको हम आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3D मॉडलिंग इसमें सिनेमा 4D में और ऑटोडेस्क जो है मैक्स को यूज करते हुए, 3ds मैक्स को सॉरी यूज करते हुए ये बनाए गए हैं। ठीक है, और इसमें जैसे यहाँ पे ये एक बर्ड ईगल जो है फ्लाई कर रहा है, और फर्दर आगे भी जो बर्ड्स फ्लाई करते हैं ये यहाँ पे, ये ग्रीन स्क्रीन के साथ आपको यूट्यूब से वीडियोस मिल जाती होती हैं। ठीक है,
तो उन वीडियोस को यूज करते हुए यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स में जाके क्रोमा की के थ्रू, लाइक जिससे हम बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन की रिमूव करते हैं, तो ये ग्रीन स्क्रीन रिमूव करके ये काम किया गया है। अब यहाँ पे जो नीचे आपको लोअर थर्ड्स इनको बोलते हैं, जो टाइटल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये भी आफ्टर इफेक्ट्स में क्रिएट किए गए हैं। और ये जो सीन, न्यू सीन आता है और उसके ऊपर एक ये जो इफेक्ट्स हैं, ये वाला जो एक इफेक्ट आपको नजर आ रहा है, ये भी आफ्टर इफेक्ट्स में ही किया गया है इसको, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब हम एक काम कर रहे होते हैं, उसमें मल्टीपल, एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, तो मल्टीपल सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे होते हैं, मल्टीपल टूल्स यूज करते हैं। तो इसी तरह से इसको बनाने के लिए भी मल्टीपल टूल्स यूज किए गए हैं। सिनेमा 4D है, 3ds Max है, ये जो आफ्टर इफेक्ट्स है, प्रीमियर प्रो है, ठीक है। ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर रहे होते हैं। तो ये फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी का जो मेन बिल्डिंग है, उसका आर्किटेक्चर वॉक थ्रू था। मैं साथ आप लोगों के चेक कर लेती हूँ। ओके, आपका कोर्स जो है, आयशा ने पूछा हुआ है, आपका कोर्स जो है फिलहाल आपको उसमें बेसिक से स्टार्ट करके थोड़ा सा एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है। जिसमें मैं आपके साथ कोर्स आउटलाइन भी अभी बल्कि शेयर कर लूंगी, हम वो चीज़ें देख लेंगे कि हम इस कोर्स में एक्चुअली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, ठीक है। थैंक यू आप लोगों को जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं इसमें। आपके इंटरनेट नेट का इशू है, और काइंडली आप लोग नेक्स्ट टाइम कोशिश करें कि आप लोग अपने जो रियल नेम के साथ ज्वाइन करें, ताकि थोड़ी सी मुझे भी आप लोगों को बुलाने में आसानी हो सके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 3D मॉडलिंग कौन से सॉफ्टवेयर में डिजाइन करते हैं? 3D मॉडलिंग मैंने सिनेमा 4D और 3ds Max में की है। यहाँ पे आयशा काशिफ का जो क्वेश्चन है उसको मैं आंसर कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ये थी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हुए जो वीडियोस बनाई थी। अभी मैं आपको नेक्स्ट जो प्योरली आफ्टर इफेक्ट्स की वीडियोस हैं कुछ वो भी दिखा देती हूँ। जैसे अब यहाँ पे आवाज नहीं आ रही है इस वीडियो की आप लोगों को? 3D एलिमेंट, आप 3D एलिमेंट्स जो हैं जो ऑलरेडी बने होते हैं मॉडल, आप उनकी बात कर रहे हैं? शफकत अली है, आपसे मैं पूछ रहा हूँ। ओके, आवाज नहीं आ रही है इसकी, मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ, फिर आवाज फिर आ रही। नहीं, 3D एलिमेंट सॉफ्टवेयर मैंने नहीं यूज किया। मेनली जो मार्केट का काम भी मैं जिन सॉफ्टवेयर्स में कर रही होती हूँ, या पर्सनली भी जो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रही होती हूँ, वो मैं ज्यादातर जो यूज कर रही होती हूँ वो सिनेमा 4D है, क्योंकि ये बहुत हैवी सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ठीक है। तो ओके, मैं इसको रीशेयर करके देख लेती हूँ। रेयान चौधरी, थैंक यू। मैं इसको एक बार दोबारा से चेक कर लेती हूँ। अच्छा, अभी मुझे काइंडली बताइएगा आवाज आ रही है? अभी आप लोगों ने बताना है कि आवाज आ रही है वीडियो की या नहीं। ओके, अब आवाज आ रही है वीडियो की, ठीक है। अच्छा, ये जो वीडियो है ये आफ्टर इफेक्ट्स पे बनी है। और रयान, आपको आवाज नहीं आ रही है अभी भी? ठहरे, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है। ओके, अभी आपने बताना है कि आप लोगों को आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। जी, आवाज आ रही है अभी वीडियो की? ओके, ग्रेट, ठीक है।
वीडियो जो है प्योरली आफ्टर इफेक्ट्स पे बनी है, और इसमें जो टेक्स्ट एनिमेशन है वो हम लोग स्टडी करेंगे, जो बैकग्राउंड में जो फोटोज की एनिमेशन आ रही है, डिफरेंट जो एनिमेशंस हैं वो करेंगे जी। ये पेड प्रोजेक्ट है, क्लाइंट का काम है, आपको बता रही हूँ। ओके, अच्छा, मैं अब आपके साथ थोड़ी सी जो आपकी कोर्स आउटलाइन है हम उसको देख लेते हैं। ओके, अभी हमारा जो फर्स्ट क्लास में आपको मैं अभी जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है आपने डाउनलोड कहाँ से करना है मैं आपको वो सब बता दूंगी, डाउनलोड किस तरह से करना है। और फिर यहाँ पे है कुछ आपके पास टाइप्स, हम जो नेक्स्ट स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारा की फ्रेम्स से रिलेवेंट, जो एक्चुअली एनिमेशन जिनके साथ हम कर रहे होते हैं की फ्रेम्स, ठीक है। की फ्रेम्स लगा के हम एक चीज को एनिमेट करते हैं। ओके, प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन और की फ्रेम्स हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, और फिर उसी के हवाले से हम एक छोटी सी असाइनमेंट कर लेंगे। शेप मॉडिफायर्स और मास्किंग एंड मॉर्फिंग एनिमेशन, हम ये चीजें स्टडी करेंगे कि आप एक चीज से एक लाइक आपकी ऑब्जेक्ट है और एकदम से चेंज होकर दूसरी फॉर्म में आ जाती है तो वो किस तरह से होती है, वो मॉर्फिंग में हम स्टडी करेंगे। टेक्स्ट एनिमेशन 2D और 3D दोनों में। लिक्विड ग्रेडियंट, जिस तरह से अभी आपने वीडियो देखी और पर्पल सा एक ग्रेडियंट बैकग्राउंड पे आ रहा था। अच्छा, ये चीजें हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं और खुद भी बना सकते हैं, ठीक है, वो चीज हम स्टडी करेंगे। इफेक्ट्स एंड पेरेंटिंग वाली जो चीज है, इफेक्ट्स जिस तरह से आपको मैंने पहली वीडियो में दिखाया था कि जो रिपल इफेक्ट था, जो वाटर में एनिमेशन का एक इफेक्ट था, वो चीजें हम यहाँ से करते हैं, वो करेंगे। और उसके बाद आपको मैं रेंडरिंग और एक्सपोर्टिंग वीडियो का बताऊंगी कि आप रेंडरिंग किस तरह से कर सकते हैं, वीडियो को जो एक्सपोर्ट करते हैं वो किस तरह से, कौन कौन से फॉर्मेट्स आप किस किस काम के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगी। कोर्सेज जो इसके साथ मैं आपको प्रेफर करूंगी वो फ्रीलांसिंग है, क्योंकि मेनली आप ये जो सर्विसेज हैं आप फ्रीलांसिंग पे अगर करते हैं, फ्रीलांस काम कर रहे हैं, तो आपके ये प्रोजेक्ट्स बहुत ही अच्छे रेट्स पे आप लोग बाहर करके दे सकते हैं, बहुत ही। फाइवर, स्पेशली फाइवर, अपवर्क वगैरह पे, या वैसे भी अगर आप लोकली भी काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए फ्रीलांस के लिए काम करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप ये इस तरह की वीडियोस बना सकते हैं। छोटी छोटी वीडियोस पे बहुत अच्छा पे कर रहे होते हैं क्लाइंट्स, ठीक है। तो इलस्ट्रेटर का मैं आप लोगों को कहूँगी वो इस वजह से कि जैसे मैंने आपको अपना काम भी दिखाया है, उसके अंदर भी जिस तरह इलस्ट्रेशंस आपकी नजर आ रही थी आप लोगों को, वो इलस्ट्रेशंस आप इलस्ट्रेटर पे बनाएंगे। तो इलस्ट्रेटर पे बना के आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट करके हम उस पर काम करते हैं। तो अडोबी इलस्ट्रेटर में आप लोगों को एक तो प्रेफर करूंगी कि आप लोग वो करें। और आफ्टर इफेक्ट्स का एडवांस कोर्स जिसमें कैमरा ट्रैकिंग, कैमरा किस तरह से यूज करना है, आपने वो चीजें सिखाई जाती है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को समझ भी आ जाएंगी, और सारा आप लोगों को जो है ना बहुत अच्छे से हम लोग इसको क्लोज करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को कोर्स से रेलिवेंट कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों की जो क्यूरीज जो भी होंगी मैं आपको टाइम की कोशिश करूंगी कि आप लोगों को बताते जाऊं, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग देख लेते हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स आप लोगों किस किस के पास ऑलरेडी आफ्टर इफेक्ट्स इंस्टॉल्ड है। कुछ स्टूडेंट्स कर भी रहे होते हैं ना पहले से, तो प्लीज आप लोग चैट में बता देंगे किस किस के पास है, ठीक है। आप लोग सब एक बार चैट में बता दें। मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ प्लीज, और फिर हम देखते हैं कि इंस्टॉलेशन का मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, अच्छा, आप लोगों के पास जिनके पास इंस्टॉल्ड है, जी जी, आप जिन्होंने माइक, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, माइक ओपन कर लें आप। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम। जी कैसी आयशा। हैं मैम आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। मैम मैंने आपसे पूछना था, जैसे कि आपने प्रेफर कोर्सेज हमें बताए हैं,
तो जो हम आफ्टर इफेक्ट का कोर्स कर रहे हैं मैम, ये जब हमारा कोर्स खत्म हो जाता है तो मैम अगर हमने एडवांस आफ्टर इफेक्ट कोर्स ज्वाइन करना है तो मैम जी, फिर हम वो कोर्स कैसे ज्वाइन करेंगे? जिस तरह से भी आपने किया आपको कोर्सेज की बता दिया जाएगा, जो जो उस टाइम पे कोर्सेज अवेलेबल होंगे। तो आप जैसे अभी आपने यस ज्वाइन मैम। किया, बिल्कुल सेम मेथड के साथ आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि मैम लिस्ट में ना जो एनएस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहां पे तो सिर्फ आफ्टर इफेक्ट कोर्स है ना, तो जी जी। उन्होंने एडवांस अभी आफ्टर मेंशन ही नहीं किया कि ये जी, अभी आफ्टर इफेक्ट्स का एक्चुअली ये फर्स्ट कोर्स, फर्स्ट बैच है आफ्टर इफेक्ट जो करवा रहे हैं तो, ठीक है। यस तो आपका जी। फर्दर एडवांस भी आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है, तो फिर आप उसमें अप्लाई कर ठीक है सकते मैम, इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह ज्वाइन करूँगी। थैंक हो। यू। थैंक यू। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, अभी भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमने किस तरह से इंस्टॉल करना है। अच्छा, आपके पास डिफरेंट वैसे तो वेबसाइट्स होती हैं, लेकिन आपने किसी भी वेबसाइट से सेटअप डाउनलोड नहीं कर लेना, क्योंकि उसमें आपके पास वायरस आ जाता है और फिर आपका सारा डाटा करप्ट भी हो जाता है जब आप उसको करते हैं, अनजिप करते हैं, ठीक है। तो getintoPC.com, मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है? मेरी स्क्रीन सबको नजर आ रही है? गूगल क्रोम वाली क्रोम स्क्रीन, ओके। अच्छा, आपने क्या करना है कि सबसे पहले getintoPC.com वेबसाइट पे जाना है, और यहाँ पे जाके आपने सर्च कर लेना, और किसी वेबसाइट से प्लीज ना डाउनलोड करें। आपके सिस्टम्स में वायरस आ सकता है, क्योंकि वायरस जो है रखा गया होता है डिफरेंट वेबसाइट्स में, तो आपका डाटा करप्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप getintoPC.com वेबसाइट पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपके पास इनकी थोड़ी सी वेबसाइट में यहाँ पे बंद है, यहाँ पे आपके पास सर्च का एक ऑप्शन आ जाता है। मैं यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ, अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। अच्छा, मैं एक चीज आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगी कि आपने 22 भी आ गया होगा मार्केट में, यहाँ पे आपको 22 भी मिल जाता है, लेकिन अभी 22 क्योंकि रिसेंटली न्यू वर्जन उसका आया होगा, अपडेट नहीं है, तो उसमें बग्स हो सकते हैं। तो बेहतर है कि आप लोग 21 इंस्टॉल कर लें, ताकि आप लोगों को किसी किस्म के कोई इश्यूज ना आए उसके अंदर। जैसे ही ये थोड़ा सा पुराना हो जाएगा तो आप लोग चाहे अपग्रेड कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में थोड़े से बग्स होते हैं, और उसमें फिर आपके कुछ ऑप्शंस नहीं चल रहे होते हैं, प्रॉपर वर्किंग में नहीं होते हैं, तो वो थोड़ा सा मसला आता है। तो मैं फिलहाल आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप लोग अगर 2020 भी है तो कोई मसला नहीं है, नहीं नहीं, अगर आपका ठीक चल रहा है 22 वर्जन, तो आप कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। लेकिन एक कॉमन एक प्रैक्टिस जो है वो बता रही हूँ, कि जब हम सॉफ्टवेयर की अपडेट आता है, उसकी अपडेट करते हैं, तो हम फौरन अगर इंस्टॉल कर लें, तो अभी क्योंकि कुछ टेस्टिंग फेज भी चल रही होती है, तो उसमें कुछ बग्स आ जाते हैं और आपको इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि एक वर्जन 22 वाला 21 कर ले, तो कोई मसला नहीं। 2020 भी है तो कोई इशू नहीं है, और 22 भी कर लिया और उसमें कोई बग्स अभी तक आपको कोई मसला नहीं आया, अगर है तो फिर बेहतर है कि आप 21 इंस्टॉल करें, ठीक है। अच्छा, आप 20 आफ्टर इफेक्ट्स अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स 21 लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास ये फर्स्ट लिंक ही आ जाएगा, आप इसे ओपन कर लें, और यहाँ पे बिल्कुल स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं आप, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड 64 बिट का, ठीक है। ये थोड़े से हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं, तो आपको इसमें काफी टाइम भी लग सकता है, तो इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि काफी टाइम लग रहा है तो शायद ये होगा नहीं, लेकिन ये है कि हो जाएगा। अच्छा, इस तरह से आप इसको सेव कर लेंगे, मेरे पास ऑलरेडी वैसे इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको नहीं, मैं इसलिए कैंसिल कर रही है, 2.4 GB का है, ठीक है। तो बस आपने सिंपल यहाँ पे जाना है, डाउनलोड 64 बिट करना है, आपके पास ये विंडोज आ जाएगी और थोड़ी देर बाद आपके पास इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ, मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये, तो इस वजह से मैं इसको नहीं कर रही हूँ, मैं आपके साथ इंस्टॉल वाला भी दिखा देती हूँ। अच्छा, आपके पास इस तरह से जिप फाइल ओपन हो जाएगी, और उस जिप फाइल को मैं यहाँ पे अगर एक्सट्रैक्ट फाइल कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे पासवर्ड जो आपसे पूछा जा रहा है, पासवर्ड आप यहाँ पे 123 इनकी वेबसाइट पे भी पासवर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखते हैं, ये देख रहे हैं जहाँ पे डाउनलोड 64 बिट करते हैं आप, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है पासवर्ड 123 का, तो आप ये पासवर्ड 123 खाली 123 भी डालेंगे तो आपका यहाँ पे पासवर्ड जो है लग जाएगा।
अच्छा, एक चीज आपने जब आप इंस्टॉलेशन ये डाउनलोड हो रहा है, अगर आप डाउनलोड कर रहे हो तो ये डाउनलोडिंग होती है। जब इंस्टॉलेशन करते हैं आप सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे होते हैं जब अपना सॉफ्टवेयर, स्पेशली सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपने जो वाईफाई है, जो इंटरनेट यहाँ जो भी है आपके सोर्स, आपने सबसे पहले अपना यहाँ से इंटरनेट वाईफाई ऑफ करना है। अभी मैं क्योंकि इंस्टॉलेशन करके नहीं दिखाऊंगी, अदरवाइज मुझे मीटिंग जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो आप लोगों ने सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट करने से पहले आपके जो विंडोज के डिफेंडर्स होते हैं आपने वो ऑफ कर लेने हैं। विंडोज के डिफेंडर्स कहाँ से आप ऑफ करते हैं कि आप सेटिंग्स में जाते हैं, तो आपके पास यहाँ सर्च में भी आप लिख लेते हैं विंडोज डिफेंडर या सिक्योरिटी, तो आपके पास ये आ जाते हैं। वायरस और थ्रेड प्रोटेक्शन चाहे आप ऑफ कर लें, क्योंकि अक्सर होता है कि 21 का तो वैसे क्रैक नहीं है, ऑलरेडी क्रैक वर्जन है। लेकिन अगर आपको ऐसा सॉफ्टवेयर करते हैं जिसमें क्रैक का होती है फाइल साथ में, तो अक्सर आपके वायरस और थ्रेड प्रोटेक्शन जब आपने ऑप्शन ऑन किए होते हैं, आपकी वो जो फाइल्स होती हैं वो डिलीट कर देते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आप इसे अगर यहाँ से सारे जो ऑप्शंस हैं इसको अनचेक ऑफ कर देंगे ना, तो आपकी कोई भी फाइल जो है नहीं डिलीट करेगा ये। ठीक है, लेकिन अभी मुझे इसमें क्रैक का इशू नहीं है, मैं इनको ऑन कर लेती हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मेरे पास ये एक्सट्रैक्ट हो गया। आपके पास ये आफ्टर इफेक्ट्स का फोल्डर आ जाएगा, इसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये सेटअप्स का एक फाइल आ रही है। ठीक है, आप इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लें और यहाँ पे आपके पास इस तरह से एक इंस्टॉलर की विंडोज ओपन हो जाएगी। मेरी स्क्रीन सबको नजर आ रही है, चीजें समझ आ रही हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, या कहीं पे अगर कुछ पूछना है, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं ताकि मैं रिपीट कर दूँ वो चीज। अदरवाइज ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप इसे बाद में भी सुन सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपके पास मैं अभी इसको नहीं कर रही हूँ वरना जो मेरे ओके मैं इसमें करती हूँ। आपके पास इस तरह से एक आएगा सेटअप का कंट्रोल लेगा, तो आपने इसको यस कर देना और आपके पास इस तरह से इंस्टॉलेशन विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से लैंग्वेज इंग्लिश ही होगी, कंटिन्यू करेंगे आप, यहाँ से इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी और मैं इसको कैंसिल करूँगी क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो क्रैक इसको नहीं करना पड़ेगा आपको, ऑलरेडी क्रैक्ड सॉफ्टवेयर होता है। ये जो अपडेटेड वर्जन आ रहे हैं अडोबी के, ये क्रैक्ड होते हैं। 2020 का सेटअप है वैसे भी मेरे पास भी, और मेरे सिस्टम में भी 2020 ही इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो आप लोग 2020 करना चाह रहे हैं, 21 करना चाह रहे हैं, तो अप टू यू, जो आपको अच्छा लगता है आप लोग कर सकते हैं। लेकिन 22 मैं रिकमेंड नहीं करूंगी बिकॉज ऑफ बग्स जो उसमें आ जाते हैं, इश्यूज जो उसमें आप लोगों को डिफरेंट आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मजीद किसी को कुछ पूछना है, कोई क्यूरीज है तो आप लोग बता सकते हैं। कुछ नहीं पूछना किसी को भी? ठीक है, अच्छा अभी हम सॉफ्टवेयर की इंटरफेस पे आ जाते हैं, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू कर लेते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे आप जब अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स ओपन करते हैं सॉफ्टवेयर, तो आपके पास ये एक पॉपअप विंडो आ जाती है, होम स्क्रीन, होम के जो पैनल आ जाता है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट रिसेंट प्रोजेक्ट्स भी आ रहे होते हैं, जो आपने रिसेंट प्रोजेक्ट्स किए होते हैं वो सारी लिस्ट आ रही होती है। यहाँ पे ये दो आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को प्रीवियस ओपन करना है तो आपके पास प्रीवियस ओपन करने का भी ऑप्शन होता है। ठीक है, फिलहाल हम इसको न्यू प्रोजेक्ट कर लेते हैं और मैं आप लोगों को जो बेसिक, फिलहाल क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको जो फिलहाल बेसिक जो है पैनल्स हैं, मैं आपको उनका एक ओवरव्यू दे देती हूँ। ठीक है, अच्छा आप जब सॉफ्टवेयर ऐसे ओपन करेंगे तो आप स्टैंडर्ड पे आपका होगा इस तरह की आपकी वर्क स्पेस एक ओपन हो जाएगी आपके पास। ठीक है, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होते हैं, जैसे ये टॉप पार्ट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास टूल्स आ रहे हैं डिफरेंट। मूव टूल है, सिलेक्शन, ये हैंड टूल है, जूम है, रोटेशन, कई डिफरेंट टूल्स हम बारी बारी साथ साथ देखते जाएंगे। ठीक है,
यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं न्यू कंपोजिशन का, न्यू कंपोजिशन फ्रॉम फोटेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंपोजिशन ले लेते हैं, ये आपके पास कुछ इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स का ऑप्शन है कि यहाँ पे आपके पास डिफरेंट इफेक्ट्स शो हो रहे होते हैं, लाइक आपने ड्रॉप शेडो, अगर हम टेक्स्ट की बात कर लेते हैं, टेक्स्ट कुछ एनिमेशंस की चीजें आ रही होती हैं, ड्रॉप शेडो ऐड करना है, आपने कोई इफेक्ट्स, ड्रेन इफेक्ट डालना है, ग्रीन स्क्रीन रिमूव करनी है, वॉट एवर यू वांट, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आपको शो हो रहे होंगे इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में। तो यहाँ से आप वो चीजें एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। और मोशन ग्राफिक्स और वीएफएक्स, एक्चुअली हम थोड़ा सा जो उन काम को यूज करने के लिए उन टेक्निक्स के जो बेसिक टूल्स हैं अभी हम वो स्टडी करेंगे उनकी साथ साथ में, जैसे शेप टूल्स के साथ हम काम करेंगे और उसमें उनको उनकी एनिमेशन हम देखेंगे, एनिमेशन की जो बेसिक टेक्निक्स होती है हम वो करेंगे, वीएफएक्स नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। जो बेसिक टूल्स हैं अभी हम उन पे बात करेंगे ताकि बेसिक जो सबको आना शुरू हो रहा है, जो नहीं जिनको क्लियर है चीजें, ठीक है। यहाँ पे करेक्टर का एक पैनल है जहाँ पे आपके पास टेक्स्ट के लिए डिफरेंट ऑप्शंस है, जैसे आपके पास इलस्ट्रेटर में होते हैं या फोटोशॉप में होते हैं, तो ये डिफरेंट आपके पास ये टेक्स्ट सेटिंग्स आ जाती हैं। यहाँ पे ये अलाइनमेंट का पैनल है, आपके पास जो कॉमन अलाइनमेंट जो हमें हर सॉफ्टवेयर में मिल रही होती हैं, पैराग्राफ अलाइनमेंट हैं तो ये उनके ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर ऊपर हम लोग देख लेते हैं फाइल में, तो कॉमन ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास कि आपने एक फाइल प्रोजेक्ट ओपन करनी है, न्यू ओपन करना है प्रोजेक्ट, कोई प्रीवियस ओपन करना है, रीसेंट फाइल्स लेनी है तो यहाँ से आप ले सकते हैं, कोई सेव का, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे आ गए। इसी तरह से एडिट में भी आपके पास कट, कॉपी, पेस्ट, डुप्लीकेट लेयर्स, ये ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे एक जो चीजें आपने, अच्छा एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि आपका जो आफ्टर इफेक्ट्स जो सॉफ्टवेयर है ये आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। विंडोज में जहाँ पे ये आपका जो जिस फोल्डर में, जिस ड्राइव के ऊपर आपने इसको इंस्टॉल किया होता है ना, जहाँ पे आपका सेटअप इंस्टॉल हुआ होता है जिस ड्राइव में, उस ड्राइव में ये अपनी कैशे फाइल्स बनाता रहता है, ठीक है। टेम्प फाइल्स भी बोलते हैं, टेम्प फाइल्स बनती रहती हैं। तो आपने क्या करना है, जब भी आपने आफ्टर इफेक्ट्स ओपन करना है, एडिट में जाना है, पर्च में जाना है और यहाँ पे ऑल मेमोरी एंड कैशे करेंगे, तो आपने हर जो आपकी एक्स्ट्रा फाइल्स हैं वो रिमूव कर लेंगे। तो ऑलरेडी मैं डिलीट कर चुकी थी तो 0 के भी आ रहा है, लेकिन फर्दर मैं आपको दिखाने के लिए डिलीट करती हूँ। तो आपका इस तरह से जो आपके कैशे फाइल्स, टेम्परेरी फाइल्स जो बनी होंगे वो सारी रिमूव हो जाएंगी और आपकी विंडोज की जो ड्राइव है, ड्राइव फोल्डर है, उस पर बर्डन नहीं आएगा, उसकी मेमोरी कंज्यूम नहीं करेगा। अदरवाइज क्या होता है कि जब बहुत ओवरलोड हो जाता है तो आपका सॉफ्टवेयर काम करना छोड़ देता है या बहुत स्लो हो जाता है, आपके रेंडरिंग और उसकी एक्सपोर्टिंग टाइम काफी ज्यादा लेता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कंपोजिशन में आ जाते हैं, तो अभी यहाँ पे मैं पहले कंपोजिशन क्रिएट कर लेती हूँ। कंपोजिशन में क्या होता है कि आप कैनवस सेटिंग एक्चुअली ले रहे होते हैं, विंडो जो आपने वीडियो बनानी है उसकी सेटिंग्स आप यहाँ से सेट कर लेते हैं। कंपोजिशन नेम एक रख लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक प्रैक्टिस रख लेती हूँ, एक नाम आ जाएगा। यहाँ पे बेसिक में कुछ प्रीसेट्स ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल होते हैं कि आपने कौन सा साइज रखना है, जैसे ये HD है, 4K में है, ये तो डिफरेंट साइज आ जाते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से मैन्युअली भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अब ये 1920x1080 है मेरा HD साइज में, फुल HD में, और आप ये रेशो यहाँ से ऐसे ये लॉक भी कर सकते हैं, लाइक आप इसी रेशो में साइज कम ज्यादा करना चाह रहे हैं तो आपकी रेशो डिस्टर्ब नहीं होगी, आपका साइज ऑटोमेटिकली साथ साथ चेंज होता रहेगा, ठीक है। अगर आप नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि इसको डिफरेंट करना, लाइक मैं यहाँ पे 1000x1000 कर देती हूँ, तो आपकी देख रहे हैं पहले मैंने चेंज किया तो विड्थ के साथ हाइट ऑटोमेटिकली चेंज हो रही थी, तो आप यहाँ पे लॉक से अगर अनचेक करेंगे तो आप दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे फ्रेम रेट आ जाता है कि आपने एक सेकंड के अंदर आपके कितने फ्रेम्स आए, ठीक है। 25 एक स्टैंडर्ड है, 25 भी रख सकते हैं, आपके पास 60 120 तक का भी ऑप्शन है, लेकिन स्टैंडर्ड जो हम चल रहे होते हैं 23 25 वगैरह पे चलते हैं, ठीक है। रेजोल्यूशन मतलब आप जब आपकी एडिटिंग जो स्क्रीन है वहां पे आपकी वीडियो कितनी रेजोल्यूशन में शो हो, फुल में हो, हाफ, थर्ड, क्वार्टर, या आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आपका सिस्टम इतना हैवी नहीं है तो आप यहाँ पे क्वार्टर पे भी रख सकते हैं या थर्ड या हाफ पे, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। हम बाद में भी इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप ड्यूरेशन सेट कर लेते हैं कि आपने ड्यूरेशन वीडियो की कितनी रखनी है, और जैसे यहाँ पे 3 सेकेंड्स है, मैं अगर इसको चेंज कर दूँ 10 सेकेंड्स कर देती हूँ। बैकग्राउंड कलर के जब आपका कैनवस क्रिएट हो तो बैकग्राउंड कलर क्या आए, यहाँ पे अगर मैं इसे व्हाइट कर देती हूँ, ओके करते हैं, तो ये मेरे पास
1000 बाय 1000 पिक्सल्स का ये कैनवस या एक कंपोजिशन क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके पास ये प्रोजेक्ट का पैनल है, यहाँ पे साइड पे प्रोजेक्ट में आपके पास जो आपकी जो फोटेजेस, वीडियोस, आप लेयर्स जो क्रिएट करेंगे, जो कंपोजिशंस आप क्रिएट करेंगे, वो सब यहाँ पे प्रोजेक्ट के पैनल में आपको शो होती जाएंगे। जैसे अभी मैंने कंपोजिशन क्रिएट की है प्रैक्टिस के नाम से, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस का ये एक कंपोजिशन, एक फाइल प्रोजेक्ट में नजर आना शुरू हो गई है, ठीक है। यहाँ से आपकी सारी जो चीजें हैं वो नजर आ रही होंगी। अब यहाँ पे ये मेरी टाइमलाइन का एरिया है, मैं यहाँ पे एक लेयर क्रिएट कर लेती हूँ। लेयर क्रिएट करने का ऑप्शन क्या होता है कि यहाँ पे जाऊंगी मैं और राइट क्लिक करूंगी तो ये मेरे पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, डायलॉग बॉक्स। यहाँ से मैं न्यू में जाके एक सॉलिड लेयर ले लेती हूँ, ठीक है। सॉलिड लेयर लूंगी तो मेरे पास ये सॉलिड लेयर के हिसाब से सेटिंग्स आ जाएंगी कि मैंने उसका साइज क्या रखना है। अब कैनवस का साइज यूजुअली हमें यहाँ पे शो कर रहा होता है कि मेरा कैनवस 1000 बाय 1000 पिक्सल्स का है, तो 1000 बाय 1000 आ गया। मैंने कलर क्या रखना है, जैसे अभी व्हाइट है, मैं इसका कुछ और कलर भी रख सकती हूँ, लाइक डार्क ग्रे में अगर मैं जाना चाहूँ मैं वो करूंगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका जो नाम है वो खुद ही से वो उसके कलर के हिसाब से चेंज कर देगा। मैं ओके करती हूँ तो मेरी यहाँ पे ये एक लेयर क्रिएट हो गई है, ठीक है। अच्छा, ये फर्दर आ जाता है हमारे टाइमलाइन, जहाँ पे हमारा यहाँ लेयर्स शो हो रही होती है। मैं मजीद अगर एक लेयर क्रिएट कर देती हूँ यहाँ से शेप से लेके, ठीक है। ये आपको यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स नजर आ रही है, ठीक है। जैसे मैंने ये एक मेरी एक ये बैकग्राउंड लेयर है, मेरी एक ये सॉलिड लेयर कलर जो मैंने डाला है कि ये वो लेयर है, ये ऊपर मैंने शेप्स डिफरेंट जो बनाई है वो आ जाती हैं। तो यहाँ पे आपके पास इस जगह पे आपकी सारी लेयर्स आपको नजर आ रही है, ठीक है। ये लेयर्स का पैनल आपका बन जाता है और यहाँ पे साइड पे साथ साथ टाइमलाइन आपको नजर आ रही है कि इतने सेकंड के पे है आपके और ये इतना काम इस जगह पे की फ्रेम्स लग रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। यहाँ पे हमारे अगर मैं कोई एक की फ्रेम लगा कर दिखा देती हूँ, मैंने एंकर पॉइंट का की फ्रेम लगाया और एंकर पॉइंट की मैं इसकी जगह चेंज कर देती हूँ, इसको बिल्कुल सेंटर में करती हूँ। ये इसको एंकर पॉइंट बोलते हैं जो हमारा सेंटर पॉइंट आ रहा होता है, ठीक है। मैंने ये की फ्रेम लगाया तो ये आपको यहाँ पे देख रहे हैं दो की फ्रेम्स नजर आ रहे हैं, तो मेरी टाइमलाइन पे शो हो रहे होंगे कि ये की फ्रेम्स लग गए हैं, ये एनिमेट, ये यहाँ से एनिमेशन आ रही है इसमें, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज कि अगर स्टूडेंट्स को होता है कि उनके लेआउट जो आपको सामने एक नजर आ रहा होता है, वर्क स्पेस आपकी खराब हो रही है, लाइक कुछ ऐसे हो रहा था कि यहाँ पे आपका पैनल शो होना शुरू हो जाता है या कुछ भी आपका खराब हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप विंडोज में जा सकते हैं, वर्क स्पेस, और यहाँ पे रीसेट स्टैंडर्ड टू सेव लेआउट रीसेट करेंगे। आपका जो पैनल जो खराब हुई होती है चीजें वो आ जाती है, वापिस एडजस्ट हो जाती है। अगर कोई पैनल आपको नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये इन्फो का पैनल है तो मैं इसको खत्म करना चाह रही हूँ, तो मैं इसे यहाँ पे भी लेके आ सकती हूँ। राइट क्लिक करूंगी तो अनडॉक का भी ऑप्शन आ रहा है कि ये इस तरह से क्लोज कर दूंगी तो मेरे पास क्लोज भी हो जाएगा। लेकिन मैं अगर इसे वापस लेके आना चाहूँ तो एक तो मेरे पास ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं ये सारे पैनल्स यहाँ पे सारे नजर आ रहे होते हैं, तो यहाँ पे भी शो होते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ वापस जाए वर्क स्पेस में, रीसेट करेंगे तो आपका ये देख रहे हैं इनको का पैनल वापस आ गया। इस तरह से आप अपनी वर्क स्पेस है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप अगर कोई पैनल आपका खत्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है, या आप उसको नहीं रखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से वो भी खत्म कर सकते हैं। कंपोजिशन में ये एक्चुअली जो अब हमने क्रिएट किया वो कंपोजिशन है, तो उसको आपने ट्रिम कंपोजिशन करना है, प्रीव्यू करना है, ये डिफरेंट ऑप्शंस हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। लेयर्स लेनी है आपने, टेक्स्ट लेयर लेनी है कोई सॉलिड, जैसे ये बैकग्राउंड हमने ग्रे कलर में लिया था तो वो हमारी सॉलिड लेयर थी, ठीक है, वो लेनी है। लाइट से ऐड करनी है, 3D की बात कर रही हूँ, अगर 3D में जाते हैं हम लाइट से ऐड कर सकते हैं, कैमराज, नल, ऑब्जेक्ट, डिफरेंट आपके पास यहाँ पे लेयर्स के ऑप्शंस हैं। मास्क करना है, शेप मास्क है, ये 3D लेयर्स क्रिएट करनी है, मार्कर्स हैं, ये इफेक्ट्स यहाँ पे भी आपको नजर आ रहे हैं, और ये इस साइड पे पैनल में भी इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में भी आपको से वही चीजें नजर आ रही हैं। ये एनिमेशन के हवाले से है, की फ्रेम्स की आ जाती हैं डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास, वेलोसिटी, असिस्टेंस, ये सारी चीजें आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज इधर भी आपके पास ऑप्शंस आ रहे होते हैं, ठीक है। ये जूम इन आउट के हवाले से
शो ग्रिड, यहाँ पे अगर आप करते हैं तो आपका ग्रिड शो होना शुरू हो जाता है। यहीं पे जाके अगर ऑफ करते हैं तो ऑफ हो जाएगा। विंडोज में आपके सारे पैनल्स आ रहे हैं, जैसे बताया हेल्प में आपके पास फर्दर ऑप्शंस है। ठीक है, ये आपका एक इंटरफेस का ओवरव्यू है। यहाँ से जो मैंने आपको बताया था कि आपकी अगर रेजोल्यूशन आप ऑन स्क्रीन आप ड्यूरिंग प्रोजेक्ट आप चेंज करना चाहते हैं, अभी मेरी रेजोल्यूशन जैसे फुल पे मैंने सेट की थी, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है फुल के साथ, नीचे आप ड्रॉप डाउन में जाते हैं तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। थर्ड पे चले जाएं तो आप देख रहे हैं इसकी क्वालिटी आपको नजर आ रही है। फुल करती हूँ तो ये देख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ब्लर सा हो जाता है। क्वालिटी रेजोल्यूशन अगर आप चेंज करते हैं हाफ में जाएंगे तो आपको इफेक्ट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे। बिल्कुल क्वार्टर कर दूंगी तो आपको इसकी क्वालिटी भी नजर आ रही है। ठीक है, ये ऑन स्क्रीन है, रेंडरिंग में इसका कोई इफेक्ट नहीं आता। रेंडरिंग आप बिल्कुल आपकी फुल जो सेटिंग्स पे रख के आप करेंगे वही रेंडरिंग होगी आपकी। यहाँ से आप कैनवस को फिट कर सकते हैं, इसको जूम करना है तो ये कर सकते हैं, 100% पे लेके जाना है तो ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास एक थोड़ा सा ओवरव्यू था आज का। फर्दर जो है नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर देंगे बेसिक जो हमारी एनिमेशन के हवाले से ही, कि आपकी जो प्रिंसिपल्स थे वो चीजें कि आपकी एनिमेशन में आपका इंट्रोडक्शन आ गया आज का। टाइप्स ऑफ की फ्रेम्स क्या होते हैं, की फ्रेम्स एक्चुअली क्या होता है, किस तरह की फ्रेम्स हम लगा सकते हैं, प्रिंसिपल क्या है एनिमेशन की, ये चीजें हम उसमें थोड़ी सी डिस्कस करेंगे और छोटी सी एक असाइनमेंट भी नेक्स्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास तक एक चीज आप लोगों ने करनी है कि आपके पास एक वीक का टाइम है, तो आपने उसके अंदर उस वीक में आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है। आपको ये वीडियो रिकॉर्डिंग आज की क्लास रिकॉर्ड हुई है आपकी, तो ये आपको ये भी शेयर कर दी जाएगी रिकॉर्डिंग भी, तो आप इसको देख के भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अदरवाइज जहाँ से आप वेबसाइट से कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपके पास गाइड भी आ रही होती है, इंस्टॉलेशन गाइड भी आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ वो भी। जब आप डाउनलोड करते हैं ना तो कुछ तरीका उन्होंने बता दिया होता है, क्योंकि यहाँ पे फाइल में हेल्प का एक आ रहा होता है आपके पास, यहाँ पे मेरे पास शायद अभी उसने डिलीट कर दिया, अदरवाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हेल्प में आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, अभी ग्रीन स्क्रीन नहीं करवा रहे, लेकिन मैं आपको छोटा सा उसको बता दूंगी कि रिमूव किस तरह से करते हैं अगर लेकिन अभी क्योंकि आपका थोड़ा सा 1 मंथ का ऐसे आई थिंक कोर्स होता है, 8 क्लासेस हैं उसमें, या आपके सामने है 8 क्लासेस है, तो उस ड्यूरेशन में जितना मैक्सिमम मैं आपको कवर करवा सकूंगी इंशाल्लाह मैं कवर करवा दूंगी। ग्रीन स्क्रीन का थोड़ा बहुत मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, आप लोगों को कुछ भी अगर पूछना हो, कोई भी क्यूरियस हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और आज की क्लास से रिलेटेड अगर कुछ आपको चीजें नहीं समझ में आई तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है, अभी फिर हम सेशन एंड करते हैं यहाँ पे। किसी के कोई क्यूरीज है तो आप लोग अभी भी पूछ सकते हैं। मैंने बल्कि आप लोगों से कहा था कि मैं आपकी जो चीजें हैं एक्सपेक्टेशन मैं आपसे वो भी पूछूंगी। तो क्विकली आप लोग अपने माइक्स अनम्यूट कर सकते हैं और आप मुझे बता दें कि अगर कुछ आप लोग स्पेशली कुछ उसमें सीखना चाह रहे हैं तो हम उसको कहीं पे एडजस्ट कर सकते हैं। आप लोग बारी बारी अपने माइक अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। एनिमेशन तो हम लोग करेंगे, एनिमेशन ही, ये एनिमेशन का ही सॉफ्टवेयर है तो हम लोग एनिमेशन तो करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, उसके अलावा ठीक है, मोशन ग्राफिक्स और किसी को कुछ आप लोगों की स्पेशली आप लोग कुछ सीखना चाह रहे हैं तो आप लोग प्लीज बताएं, आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है कोर्स से, आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्या पढ़ाया जाएगा, आप लोग प्लीज अपनी शेयर कर सकते हैं। व्हाइट बोर्ड एनिमेशन जो है आफ्टर इफेक्ट्स में व्हाइट बोर्ड एनिमेशन कॉम्प्लिकेटेड होती है बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से, तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं कि आप लोग आप डिफरेंट टूल्स हैं एनिमेशन के, जैसे टूटले भी है और क्रिएट स्टूडियो भी बहुत अच्छा टूल है, क्रिएट स्टूडियो
आप वो भी यूज कर सकते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स में व्हाइट बोर्ड एनिमेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बाकी टूल्स में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको बनी बनाई चीजें होती है, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और इफेक्ट्स डाल देते हैं, तो आई थिंक वहाँ पे व्हाइट बोर्ड एनिमेशन ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, मैं बारी बारी आप लोगों के मैसेजेस भी देख लेती हूँ। जी, ट्रांजिशंस वगैरह पढ़ाऊंगी, इफेक्ट्स वेलोसिटी वगैरह आपको हम लोग पढ़ेंगे कि आपने की फ्रेम्स वगैरह किस तरह से एडजस्ट करने हैं, वो चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। की फ्रेम की वेलोसिटी किस तरह से करनी है वो करेंगे। कलर ग्रेडिंग वीडियो की, जी वीडियो की कलर ग्रेडिंग इफेक्ट्स में मैं आपको उसका भी एक क्विक सा एक आपको ओवरव्यू दूंगी। ट्रेडिशनल एनिमेशन, आप क्या करेक्टर एनिमेशन स्टाइल की बात कर रहे हैं। व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के सॉफ्टवेयर्स आप लोग इंटरनेट पे भी अगर सर्च करते हैं आपको मिल जाते हैं। यूजली हम लोग एक क्रिएट स्टूडियो का मैं आपको वैसे पर्सनली रिकमेंड करूंगी, वो बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। उसमें आपके पास आप इस तरह की जैसे क्विक सी कुछ एनिमेशन जिस तरह की आफ्टर इफेक्ट्स की जो मैंने आज दिखाई है आपको, आप उस तरह की एनिमेशन भी उसमें बना सकते हैं क्रिएट स्टूडियो में। और उसके बाद है डूडले सॉफ्टवेयर है, आप उसमें भी बना सकते हैं। और अच्छा वैसे ये थोड़े से पेड होते हैं इनके, लेकिन कुछ बेसिक प्लान्स आपको मिल जाते हैं जो आप लोग अफोर्ड कर सकेंगे आई थिंक, तो वो अच्छे हैं, आप लोग वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा डिफरेंट जो लोग हैं डिफरेंट तरह के यूज कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर, तो आप लोग इंटरनेट पे सर्च करें जो आपको बेस्ट लगता है। क्रिएट स्टूडियो वैसे मैं पर्सनली भी अगर व्हाइट बोर्ड एनिमेशन कर रही होती हूँ तो मैं उसके लिए क्रिएट स्टूडियो यूज करती हूँ। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको बार बार वो रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि बहुत वैसे अच्छा लगा मुझे, तो अभी तक जो मैंने यूज किए हैं, मैंने डूडले और क्रिएट स्टूडियो ज्यादा यूज किया तो मुझे अच्छे लगे हैं, आप लोग वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मजीद किसी का कोई आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो आप लोग बता सकते हैं, अदरवाइज मैं सेशन एंड करती हूँ। अच्छा, आप लोगों को मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगी, आपने वहाँ पे उसके उसमें जाके आप लोगों ने अपना फर्स्ट क्लास से रेलिवेंट जो भी आपका फीडबैक है आप लोग वहाँ पे शेयर करेंगे जरूर। ठीक है, कुछ नहीं पूछना आप लोगों ने, मैं क्लास एंड कर दूँ अभी सेशन। ओके, मैं फिर एंड कर रही हूँ। जो प्रोफेशनल एड्स में एनिमेशन यूज होती है, प्रोफेशनल एड्स में आप जो 3D एनिमेशन थे, मैं आपको प्रोडक्ट एनिमेशन भी एक जो डिफरेंट हम लोग एड्स पढ़ रहे होते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगी, जो पर्सनल जो मेरा काम है। लेकिन वो उसमें क्या होता है कि आपके 3D सॉफ्टवेयर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जो आफ्टर इफेक्ट्स में जितना 3D है आपका यहाँ पे भी, वो मैं इसके हवाले से भी मैं जितना मैक्सिमम इसमें काम सिखा सकूंगी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वो भी सिखा दूंगी। लेकिन एड्स वाला जो काम है उसके लिए आपको जो हैवी सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं, आपके 3D सॉफ्टवेयर्स भी उसमें आप यूज कर रहे होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम अच्छा ही सीखेंगे और अच्छा ही आप लोगों को सिखाऊंगी, कोई इश्यूज नहीं होंगे। बिहेंस के ऊपर जो मेरा पोर्टफोलियो है वो अपडेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ अपडेट करके उसका इंशाल्लाह लिंक शेयर कर दूंगी। बिहेंस पे मैंने पोर्टफोलियो एक्चुअली डाला नहीं हुआ सारा कुछ, क्योंकि जो आपको आज मैंने क्लास में दिखाया है वो क्लाइंट वर्क भी है और पर्सनल काम भी है, तो क्लाइंट्स का आपको भी आइडिया होगा थोड़ा सा, हम लोग डाल नहीं सकते हैं सिर्फ विदाउट परमिशन पब्लिकली किसी जगह पे। ठीक है, ओके जी, मैं अभी सेशन एंड कर रही हूँ यहाँ पे। आप लोगों को कुछ भी क्यूरीज हो तो आप लोग सॉफ्टवेयर कोर्स से रेलिवेंट तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।